नमस्कार, मैं मनोज झा द न्यूज़ ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सैफ अली खान पर पिछले दिनों मुंबई में खार स्थित उनके अपार्टमेंट में बदमाशों ने हमला कर दिया। रात 2 बजे के वक्त हुआ यह हमला चोरों का हमला बताया गया है कि बदमाश जो है चोरी करने के इरादे से सैफ अली खान के आवास में घुसे। एक बदमाश अंदर घुसा जिससे कि सैफ अली का आमना सामना हुआ और उस क्रम में बदमाश ने चाकू से सैफ पर हमला करके उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। चाकू का एक वार उनके स्पाइनल कॉर्ड तक गया है। सेरिब्रो स्पाइन फ्लूइड डॉक्टरों का कहना है उसमें जाके वो चाकू धंस गया और 2.5 इंच का टुकड़ा अंदर टूट गया। उनको तुरंत फटाफट घर से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल कैसे गए? टेम्पो से गए। उस सोसाइटी में पता नहीं कितनी करोड़ों करोड़ वाली कितनी गाड़ियां होंगी, करोड़ों की कीमत की, लेकिन खुद सैफ पर पता नहीं उनके दस्ते में कितनी गाड़ियां हैं, सैफ और करीना खान। खैर, उनको टेम्पो में ले जाया गया और सीसीटीवी जो अभी सीसीटीवी पुलिस को फुटेज मिले हैं वो सैफ अली के घर के आसपास के नहीं है। वो सोसाइटी जहां वो रहते थे, गुरुसरन सोसाइटी में, उसके फुटेज में 3 बदमाश दिख रहे हैं चहलकदमी करते हुए अलग अलग जगहों पे। मान के चला जा रहा है कि ये तीनों बदमाश थे वहां। लेकिन क्या हुआ, मैं अभी हमले पर आ रहा हूं। चौथा जो बदमाश पकड़ा गया है इसमें मुंबई से ही पकड़ा गया है। वो बांग्लादेशी है, उसका नाम शरीफुल इस्लाम है। दुबला पतला एक लड़का है। बताया गया है कि वही अंदर आवास के अंदर वही घुसा था और सैफ से उसी की गुत्थम गुत्था हुई थी। खैर, लहूलुहान हालत में सैफ अली खान को उनका छोटा बेटा जो कि 8 साल का है, बड़ा बेटा किशोर उम्र में है, लेकिन छोटा बेटा उनको लहूलुहान अवस्था में लेके पिताजी को अस्पताल गया, टेम्पो से लेके गया। पहले कहा कि बड़े बेटे की बात आई थी कि बड़ा बेटा लेके गया है, फिर बाद में हुआ कि नहीं छोटा बेटा गया है। खैर, छोटा बेटा ही गया है मान के चला जाए। यहां भी यह सवाल है कि 8 साल का एक बच्चा सैफ अली खान जैसे हीमैन स्टाइल वाले हीरो को कितनी मदद दे पाया होगा। खैर, ये बात का प्रश्न है। अब सवाल है कि पुलिस पर इस केस को खोलने का जबरदस्त दबाव था। तमाम विपक्ष के लोग चिल्लाने लगे कि महायुति की सरकार में बॉम्बे का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेल हो गया है। इवन कि अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी मंच से इस हमले की घोषणा का जिक्र किया और कहा कि मुंबई में सेलिब्रिटीज सेफ नहीं, सीमा पर देश सेफ नहीं। मोदी सरकार को घेरने की कोशिश थी। खैर, घटना के बाद सैफ को लहूलुहान हालत में लीलावती अस्पताल ले जाया गया। मुंबई का प्रसिद्ध अस्पताल है। वहां डॉक्टरों ने 6 घंटे तक सर्जरी की सैफ की। बाकायदा बुलेटिन में, हॉस्पिटल के बुलेटिन में ये बात बताई गई कि 6 घंटे की सर्जरी चली है। निश्चित रूप से यदि सेरिब्रो स्पाइन फ्लूइड तक घाव है तो तमाम मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि उसमें इतना वक्त लग सकता है। ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक रहा है, लेकिन 5वें दिन ही सैफ को छुट्टी मिल गई अस्पताल से। छुट्टी मिली, कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में वो हॉस्पिटल से अपने काफिले के साथ अपनी गाड़ी तक गए, कूदने फादने के अंदाज में हीमनशिप एक दिखाते हुए, ऐसा मानो कहीं उनको घाव शरीर पे है ही नहीं। प्लास्टिक सर्जन भी यदि इस काम को बहुत करीने से भी करेगा तो ठीक है, जख्म ठीक हो सकता है, लेकिन अंदर का जो जख्म है, क्योंकि जिस जगह चाकू धंसा था वहां से पैर की सारी नसें जाती हैं। सर्जरी के बड़ा नाम है डॉक्टर सुनील गुप्ता। 30 साल का इनका अनुभव है, वरिष्ठ डॉक्टर है। उनसे मेरी बात हुई, उनको मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या सैफ को जिस तरह से जख्म था, वो 5वें दिन अस्पताल से छुट्टी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लग रहा है? डॉक्टर का कहना था कि ये लगभग इम्पॉसिबल है।
पट्टी लग जाना, घाव ऑपरेशन के बाद स्टिच मार देना वो अलग चीज है, लेकिन मरीज 2 से 3 हफ्ते तक सामान्य होकर चल नहीं पाएगा यदि जख्म वहां है तो। खैर, इस पर बहुत सारी राय आई हैं, बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट ने अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन कुल मिला के मामला थोड़ा सा उलझाऊ सा दिखता है। अब घटनाक्रम को यदि पूरा हम देखते हैं तो इसमें कई सारे सवाल उठते हैं। लहूलुहान सैफ के साथ 8 साल का उनका बेटा क्यों गया? बड़े वाले बेटे की बात पहले क्यों की गई? करीना कपूर खुद क्यों नहीं गई? वो तो पत्नी थी, तो पति लहूलुहान स्थिति में देखकर तो पत्नी सब कुछ भूल जाएगी। करीना कपूर नहीं गई। सीसीटीवी फुटेज जो सोसाइटी के फुटेज में वो तीनों बदमाश दिख रहे हैं। अब सवाल है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे तीनों बदमाश अपनी जगह पे हैं, पुलिस ने किसी चौथे शरीफुल इस्लाम को पकड़ लिया है जो बांग्लादेशी है, और उसने बड़ी आसानी से जुर्म भी कबूल कर लिया है। इतने हाई प्रोफाइल मामले में एक पतला दुबला बांग्लादेशी शख्स जो है वो सबसे बड़ा गुनहगार अभी दिख रहा है, लेकिन इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनका मानना है कि जो शरीफुल इस्लाम है वो सीसीटीवी में जो 3 बदमाश दिख रहे हैं वो नहीं है, उनमें से नहीं है। उन्होंने चेहरे की पहचान और तमाम चीज़ों का मिलान करने के बाद ये बताया, ऑथेंटिकली बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे तीनों बदमाश में ये नहीं है। लेकिन पुलिस ने जिस शरीफुल इस्लाम को पकड़ा, अब वो खुद कह भी रहा है, गुनाह कबूल कर रहा है। तो इतनी आसानी से कैसे ये गुत्थी सुलझ रही है? करीना कपूर खान का एक बयान सुनिए। इस पूरे प्रकरण पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये हमारा निजी पारिवारिक मामला है, इसको लेके कोई सवाल न करें, इस पर मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। क्या सैफ अली खान पर जानलेवा हमले का मामला निजी मामला है? वो इतने बड़े स्टार हैं, लाखों देश विदेश में लाखों प्रशंसक हैं। क्या अमिताभ बच्चन जब दुर्घटनाग्रस्त हुए थे एक फिल्म कुली में, पूरे देश ने एक साथ दुआएं की थी। सैफ के भी असंख्य दुआ करने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि इस तरह घटना उलझाई क्यों जा रही है? शिवसेना शिंदे के नेता संजय निरुपम और शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत दोनों ने घटनाक्रम का जिस तरह से खुलासा हुआ है अब तक, और जिस अंदाज में सैफ अस्पताल से अपने काफिले के साथ वाहन तक जाते हैं, शेर की चाल में, वो करीना ने जब कहा था ना हमले के समय सैफ ने बदमाश का मुकाबला शेर के अंदाज में किया, तो 5वें दिन ही इतनी बड़ी सर्जरी के बाद सैफ अली खान न सिर्फ पूरी तरह स्वस्थ दिख रहे थे, बल्कि यदि उनके जख्मों पर पट्टियां छिपा दी जाएं गर्दन के पास की या हाथ के पास की, तो कहीं से नहीं लगता था कि उन पर इतना प्राणघातक हमला हुआ है और इतनी ब्लीडिंग हुई है। कहानी में क्या सच्चाई है? फिलहाल पुलिस मामले को किस दिशा में खोलती है ये देखना भी जरूरी होगा। लेकिन कुल मिलाकर सैफ पर हमले की ये पूरी जो घटना है, ये कहीं ना कहीं इस पर तमाम सस्पेंस खड़े हो गए। सेक्रेट गेम में अभी कुछ 1-2 साल पहले आई थी सेक्रेट गेम्स वेब सीरीज, उसमें सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर बने थे और उनका किरदार पूरी तरह सस्पेंस से जूझता रहा था। क्या इस मामले में भी कोई सस्पेंस बाकी है, या जो कुछ बताया जा रहा है मीडिया को यह वह सच है? यदि सैफ का परिवार सच बोल रहा है तो फिर ये चीज़ें जो कई सारी असंगत चीज़ें दिखती हैं घटनाक्रम के बाद से लेके अस्पताल से छुट्टी तक का, इसमें इतने झोल क्यों हैं? क्या सैफ अली खान के घर के सामने सीसीटीवी फुटेज नहीं है? वो फुटेज अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत सारी बातें हो सकता है कि बाहर आए, कुछ नए नए तथ्य भी बाहर आए। अंग्रेजों के समय में देश में नवाबों की तमाम रियासतें थीं। खुद सैफ अली के पूर्वज हरियाणा में पटौदी के नवाब थे। इन नवाबों के महल और बाग बगीचे थे, बेगमें थीं, शाहजादियाँ थीं, गजरा था, मुजरा था, राजदार थे, वफादार थे,
खून से लिखे खत और हीरा चाटकर जान देने वाली आशिकी भी थी, पूरी नवाबी थी, रईसी थी, लेकिन इन सब से ऊपर थी पर्देदारी। सारी चीज़ें रहस्य, रोमांच और सस्पेंस में लिपटी हुई। इत्तेफाक है कि आज नवाब सैफ अली खान का किरदार सस्पेंस में घिरा दिखाई दे रहा है। खैर, मैं नहीं मानता हूं कि सैफ अली खान पर हमले के प्रकरण में ऐसा कुछ छिपाया या ढका गया होगा, लेकिन मामला पूरा सस्पेंस से भरा है, इसमें दो मत नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने परिजनों मित्रों से इसे शेयर भी करिएगा। नमस्कार।